एक भौमासुर नाम के दैत्य हैं जिन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है और ऐसा सोचा है कि जब यह 20,000 हो जाएंगी तो मैं इनसे विवाह करूंगा। एक बार ठाकुर जी ने पारिजात का पुष्प रुक्मणी जी को लाकर दिया, लेकिन उन कन्याओं का कल्याण कराना था तो नारद जी ने यह सूचना सत्यभामा जी को दे दी कि उसके लिए पारिजात का पुष्प लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए नहीं लाए। और सारी पत्नियों में सबसे जल्दी कौन रूठता है? सत्यभामा जी रूठती है, क्योंकि सबसे ज्यादा दहेज वो लेकर आई है। तो सोच लेना, बेटे का ब्याह करने से पहले जितना ज्यादा दहेज लोगे ना उतने ही ज्यादा परेशान रहोगे। और दहेज मांगता कौन है पता है? जो जीवन में मेहनत करके कुछ कर नहीं सकता। बड़ी गाड़ी कौन मांगता है दहेज में? जिसके अंदर बड़ी गाड़ी खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती। ज्यादा सोना कौन मांगता है? जिसके अंदर सोना खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती। ज्यादा कैश कौन मांगता है? जिसके अंदर पैसे कमाने की सामर्थ्य नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ही दहेज मांगते हैं। अन्यथा जिसके अंदर सामर्थ्य होती है वह कुछ नहीं मांगता। जिसने नन्हे से वृक्ष को इतना विशाल करके अपने हृदय के टुकड़े को ही कन्या के रूप में आपको दान में दे दिया, उससे बड़ा दानवीर संसार में कौन हो सकता है भक्तों? तो सत्यभामा जी रूठ गई। भगवान आए, उदास बैठी हैं, क्या बात है? उसको पुष्प ला के दिया, वहीं जाओ, यहाँ क्यों आए हो? लेकिन ठाकुर जी को मनाना तो आता ही, उनसे अच्छा मनाने वाला कौन है संसार? बोले तुम रुको, उसको मैंने पुष्प ला के दिया है, तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष लेकर आता हूं। वृक्ष लेने गए। भौमासुर ने सत्यभामा जी पर कुदृष्टि डाली। ठाकुर जी को पता चला, जाकर भौमासुर का उद्धार किया। अब वह जो 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया वहां से, और उन कन्याओं ने सत्यभामा जी से कहा कि हमारा क्या दोष है? हम गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन हम यहां से लौटकर अब घर भी नहीं जा सकती। हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या हमें गृहस्थ जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं? तब सत्यभामा जी ने कहा कि हमारे नाथ बड़े दयालु हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी, वो तुम सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तब जाकर ठाकुर जी ने 16,100 कन्याओं को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण के हुए और द्वारिका में आ गए। बड़ा सुंदर परिवार है, बड़ी शांति है। और भगवान के इतने विवाह हुए, 16,108 का ही क्या वर्णन है? मतलब वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, और जो तीसरा कांड है वह है उपासना कांड। दूसरा कर्म कांड, पहला ज्ञान कांड, तीसरा उपासना कांड। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वह भगवान की पत्नी है। उप समीपे असनम उपासनम, अर्थात परमात्मा के समीप जाना ही सबसे बड़ी उपासना है। इसलिए अगर भगवान के समीप जाना है तो उपासक बनो, भक्त बनो।